हेलो। मैंने कुछ गुड होमवर्क इवनिंग दिया सर। पिछली क्लास में? क्या दिया था? एक्सरसाइज 2.1। कर लिया आप लोगों ने एक्सरसाइज? यस सर। कहाँ तक किया था हमने? पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग, राइट। हाँ, स्क्रीन थोड़ा अपने साइड ट्रेंड कर लो और सब देख लेना। ठीक है। हम्म ये हो गया था, ये हो गया था। ये तो समझा दिए थे ना। अच्छा, सॉरी। हेलो। यस सर। आज वीडियो ऑफ है क्या तुम्हारा? हेलो। हाँ, हेलो। तुम्हारा हाँ यस सर। तुम्हारा वीडियो ऑफ है क्या? और ये बताओ, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के हाउ मेनी जीरोस आर देयर? तुम मुंह से नहीं बोलोगी, उंगलियों से बता सकती हो। देख लो मुझे ग्राफ ओपन करना यहीं देख लो ना स्क्रीन पे। सर 2। हाँ भाई, अलवी। है। इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं? हम्म 2। 2, ठीक है। आगे चलते हैं। ये शौर्य, लेफ्ट वाले ग्राफ के कितने जीरोस हैं? एक सेकंड सर, दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा? लेफ्ट वाले के सर 2। तुम्हारे हिसाब से? केस 1 के लेफ्ट वाले के हम्म ये 2 है। ठीक है। शौर्य, राइट वाले के? सर उसके भी 2 हैं। अलवी? 2। 2, ठीक है जी। हम्म लेफ्ट वाले के शौर्य? सर 1। राइट वाले का अलवी? 1। 1। ठीक है। इसने अपना नाम अलवी रख लिया आज। इस बार तो मैंने अलवी से पूछा था। लेफ्ट वाले का शौर्य? सर 0। राइट वाले का शौर्य अलवी? 0 सर। ठीक है। इस पॉलिनोमियल की कोई भी रैंडम इक्वेशन बताओ, कुछ भी रैंडम रैंडम। रैंडम इक्वेशन। ये जो पैराबोला है ना, हाँ। इसकी कोई भी रैंडम इक्वेशन बता दो। शौर्य, आप भी बता सकते हो, बता दो। ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी कोई भी रैंडम, जरूरी नहीं कि वो सही हो, कोई भी रैंडम बताओ। अरे बता दो। कैसे लोग हो यार? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर 5 प्लस 5x -4। -4। यानी चलो, रैंडम बताने कुछ चलेगा कैलकुलेट नहीं। चलेगा चलेगा। ठीक है, शौर्य बताएगा इस वाले की, ये जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ना, इसकी रैंडम इक्वेशन। हाँ शौर्य, आई एम वेटिंग। यस सर। इसकी लेफ्ट वाले की रैंडम इक्वेशन बता दो। कुछ भी चलेगा। सर एक्स स्क्वायर माइनस हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। गलत है। अलवी बताओ क्यों गलत है? एक्स स्क्वायर -2x + 8 बोला था ये। एक्स स्क्वायर -2x + 8 बोला था ये सही है, ये गलत है। ये क्यों गलत है ये बताना है। मुझे पता चलेगा कल। कल की क्लास में तुम मुझसे कुछ सीख के गए या बस पढ़ के गए? गलत है इसलिए कि
थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से ग्रेटर है। शौर्य गलत क्यों है ये बताओ। पैराबोला डाउनवर्ड्स है इसलिए। तो सर +8 -8। नहीं, मैंने क्या बताया था डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या कैसे पता चलता है पॉलिनोमियल देख के कि डाउनवर्ड बनेगा। पैराबोला होता है तो वो नेगेटिव होता है पोजीशन। डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो कौन नेगेटिव होता है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। गलत है। शौर्य क्या बताया था डाउनवर्ड होता है तो क्या क्या होता है। सर इक्वेशन माइनस में होती है। गलत है। क्या पढ़ाया था मैंने कल कुछ याद वाद रहता है तुम लोगों को कुछ नहीं याद रहता। अगर डाउनवर्ड होता मैंने कहा था अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो एक्स स्क्वायर का हाँ कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। हाँ। तुमने कहा था एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अच्छा, उस इसका कोफिशिएंट नेगेटिव बोल दिया था। हाँ हाँ भाई। एक्स नेगेटिव होता है कुछ वैसे। हाँ शौर्य कुछ याद आया। अब ओह। यस सर। शौर्य लेफ्ट वाले की ये तो काट दे रहे हैं। लेफ्ट वाले की कोई भी रैंडम इक्वेशन बता दो। सर x² + 2x - 8। फिर गलत है तुम बताओ अलवी। किसकी? लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाले की। हम्म। -4x² हाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को नेगेटिव कर दो -4x²। फिर आगे आगे कुछ भी बोल दूं। कुछ ही बोल दो। प्लस प्लस 9x 9x -3। -3। रैंडमली कुछ भी बोलो चलेगा लेकिन मतलब थोड़ा सा ध्यान। कोफिशिएंट नेगेटिव कुछ होना चाहिए। कुछ ऐसी कोशिश करो कि चालाक टीचर जल्दी से ना बता पाए कि तुम रैंडमली बोल रहे हो। और मैं बता रहा हूँ कि रैंडमली बोल रहा है पता चल रहा है इससे बताऊँ कैसे। कैसे? ये ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के। हम्म। तुम्हारा ये -3 आ रहा है। अच्छा तो अगर इसे वो प्लस कर प्लस। दो ऊपर हो गया। इसमें नीचे है तो इसमें माइनस कर लेना। ठीक है शौर्य राइट वाले की एक रैंडम इक्वेशन बोल दो। सर हम्म x² + 7x हम्म + 10। ये सही है क्या अलवी गलत है कुछ। सर आपने राइट वाले का मांगा है। हाँ चालाक टीचर जल्दी से बता पाएगा कि नहीं कि तुम गलत। लेफ्ट का राइट का। राइट वाले का गलत है। क्या गलती कैसे पता चल रहा है। क्योंकि जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड नहीं जा रहा है अपवर्ड्स है। एक मिनट। अच्छा अपने राइट लेफ्ट से बता रहे हो ना। हम्म तो फिर ये तो करेक्ट होगा। गलत है। क्यों? गौर करो ये नीचे आ रहा है पॉइंट एक्स एक्सिस के। तो +10 कैसे आ सकता है -10 आना चाहिए ना। तुमने तो कहा था डाउनवर्ड है डाउनवर्ड का है तो अच्छा अपवर्ड पैराबोला है। अच्छा सॉरी। शौर्य रिवर्स स्लिप हो गया लेकिन वो माइनस की गलती थी। इतना तो शौर्य मेरा करेक्ट था। मैं एक बात कह रहा हूँ। यस सर। मैथमेटिकल है प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ मैथमेटिकल है डोंट टेक इट सीरियसली। मैं कह रहा हूँ बकवास करो लेकिन ऐसी बकवास कि उसमें दूसरा ना आपको खुद ही ना फंसा ले। मतलब आप खुद ही ना फंस जाओ। हम ये आंसर क्या कर रहे हैं रैंडम बोल रहे हैं मतलब बकवास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो मत बोलो ना कि आपने +10 बोल दिया यहाँ पे। खुद ना फंसो। ओके सर। ठीक है। इज दिस क्लियर। ठीक है आगे। यस सर। सॉरी लेफ्ट वाले की क्वेश्चन। नीचे। रैंडम
सर -2x² हम्म आगे। +2x हम्म +2x -2x² प्लस +2x। हम्म और +1। +1, ये तुम्हें ठीक लग रही है? सर कौन से वाले की? लेफ्ट वाले की। नहीं सर। ये हो गया माइनस कॉमन, -2 कॉमन तुम्हारे हिसाब से, x² -2x, -½ हो गया तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा। हाँ, ये हटा दो। सुनो, मैं पता है क्या बोलूंगा इसका आंसर? मैं इसका आंसर बोलूंगा इसलिए क्वालिफाई नहीं x+1 का होल स्क्वायर विद नेगेटिव, क्योंकि इसके एक ही रूट है ना, इसके दो रूट है ही नहीं, है ना? उसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही रूट कब होगा? समथिंग लाइक x+1 होगा ना। क्लीन। हाँ, अगर जब कल हमने सीखा था x+2 x+3 हो गया था, तो दो रूट्स आ रहे थे फैक्टराइज करके। यस। एक रूट के केस में मैंने क्या कहा था? या तो दो आइडेंटिकल रूट्स मान लो, या मान लो एक रूट है। तो है तो क्वाड्रेटिक, हम दो ही मानेंगे। हम कह रहे हैं x+1 इंटू x+1 कर लो, दो हो गए ना, लेकिन डाउनवर्ड है तो बाहर माइनस लगा दो। डाउनवर्ड है ना। अब ये इसका यस ऐसे सर। रैंडमली बोले तो हम बोल सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, बस बाहर माइनस मत लगाओ क्योंकि अपवर्ड है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी बकवास कर लो, लेकिन खुद ना फंसो उस बकवास में। अभी हम, समझ रहे हो, मैं अभी तुम्हें इक्वेशन निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें इक्वेशन का पैटर्न निकालना सिखा रहा हूँ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर यस सॉरी? सर। ठीक है। जिस मर्जी यस स्कूल में सर। पढ़ना, जो मैंने अभी सिखाया 10 मिनट में, वो कोई टीचर सिखाए तो मुझे बताना कि जी हमारे स्कूल में सिखाया था। नाउ सेम विद दिस, बस इन दोनों में ख्याल ये रखना है कि उसका रूट होना ही नहीं चाहिए। इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका रूट हो ही ना। एनीवेज, ठीक है, चले। इसके कितने रूट्स होंगे सौर्य? क्या सर? ये जो ग्राफ है, इसके कितने रूट्स होंगे, रूट्स? 2। हल भी कितने होंगे? मैंने क्या समझाया था, रूट्स कैसे डिटेक्ट करते हैं हम ग्राफ से? जो पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता पैराबोला नहीं, ग्राफ। है? ग्राफ। पैराबोला तो सिर्फ क्वाड्रेटिक में होता है। लेकिन जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? शौर्य तो उस क्लास में थे नहीं क्या, जिसमें मैंने बताया था कि रूट का मतलब होता है कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? थे सर नहीं क्या? तीसरी दो ही। थे कि नहीं थे उस क्लास में? सर कल वाली क्लास में था मैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, रूट क्या होता है? जहाँ ग्राफ सर जितनी बार कट करे वो एक्स एक्सिस को। जितनी बार कट करेगा उसको तो कहते हैं उतने रूट्स होंगे, लेकिन जहां कट करेगा उसे कहते हैं रूट। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है शौर्य? सर 2 बार। शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एनोटेट कर दो। जहां जहां ये कट कर रहा है, ये मेरे स्क्रीन पे एनोटेशन अलाउड है विद माय परमिशन। जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिख रहा है ये, वहां वहां तुम एनोटेट कर दो। सर क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। एनोटेट पता है क्या होता है? नहीं। मेरे स्क्रीन पे लिख दो। अच्छा। निशान लगा दो जहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। सर पर लिखते कैसे हैं मुझे नहीं पता, मैं जूम पे नया हूँ, मुझे समझ तुमने नहीं आ रहा। 6th 7th क्लास में क्या करा था? अभी 9th सर मैं इस पे नहीं करता था, उस पे करता था गूगल मीट पे। तुम कौन होते हो करने वाले, जो जिस पे स्कूल टीचर ने कराई होगी क्लास उसी पे तो करोगे। सारे टीचर गूगल हाँ सर। कराते थे। यस सर। अरे वाह। अच्छा, ये बताओ, तुम लैपटॉप पे हो कि मोबाइल पे हो? सर लैपटॉप पे।
तो मेरे स्क्रीन पे कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक दबाओ, ड्रैग करो और छोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हो रहा अच्छा, सर। एक तो -2 0 पे काट रहा है और एक 2, 0 पे काट रहा है। और कहीं तो नहीं काट रहा ना? नहीं सर। पक्का ना? यस सर। चलो अलवी से पूछते हैं। ये फोन क्यों बज रहा है भाई? फोन क्लास में साइलेंट क्यों नहीं कर रखा है? हाँ अलवी तुम बताओ, कितने रूट्स हैं इसके? 3। 3। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो जो तीसरा रूट है वो 0,0 है एक्स ये तो एक्सिस पे। 0,0 भी बोल रही है। अलवी तो 0,0 भी बोल रही है। सॉरी, ये फोन क्यों बज रहा है भाई? साइलेंट कर लो। सर इस पे 1 सेकंड सर, देख के आ रहे हैं। साइलेंट कर लो। पेरेंट का हो सकता यस सर। अलवी कह रही है इस ग्राफ के 3 रूट्स हैं, आप कह रहे हो 2 हैं। 3 है कि 2 हैं? सर मेरे हिसाब से तो 2 ही है। अलवी तुम इसे फिर से बताओ, 3 कैसे हैं? इसको नहीं सुनाई दे रहा है। क्योंकि एक तो ग्राफ को -2,0 पे काट रहा है, जो फिर दूसरा कर्व जा रहा है राइट साइड पे, तो वो ओरिजिन के थ्रू होते हुए जा रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, तो वो भी एक हो गया कि एक्स एक्सिस को वहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर 2,0 तो करेक्ट है, तो वो उसके टोटल 3 रूट्स आ रहे हैं। और समझ में आया? यस सर। बताना कौन कौन से रूट्स हैं। सर एक -2,0, हम्म। दूसरा 0,0 ओरिजिन और तीसरा 2,0। 3 बार में समझ में आया? अच्छा जी। लेफ्ट वाले के कितने रूट्स हैं बताना शौर्य। नीचे क्या देख रहे हैं? सर उसी में देख रहा हूँ। लेफ्ट वाले के कितने रूट्स हैं? सर 1 2 एक। अलवी राइट वाले के कितने रूट्स हैं? 1 2। राइट वाले के हम्म। 2। ध्यान से ध्यान से। तो मुझे तो 2 ही लगा। मुझे तो 5 लग रहे हैं। एक्स एक्सिस पे 5। ये तुम्हें एक रूट लग रहा है कि नहीं? ये हाँ वो एक है। एक ये लग रहा है। हाँ। ठीक है। शौर्य आपने 5 बोला था, इन 2 के अलावा बताओ कौन कौन से हैं। फिर शौर्य, इनके अलावा तो और कोई नहीं होगा। फिर 5 क्यों बोला था? सर मैंने तो 1 बोला था। तुमने एक क्यों बोला था, यही तो पूछ रहा हूँ। जब 2 रूट दिख रहे हैं साफ साफ। इज दिस क्लियर? सर लेफ्ट वाले का पूछा था ना आपने। आपने उससे लेफ्ट का पूछा था, मुझसे राइट का बोला था, तो उसने लेफ्ट का आंसर दिया। अच्छा। सही। चलिए जी आगे चलते हैं। Look at the graph and y equal to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. Alternate करेंगे, पहला शौर्य, दूसरा अलवी, तीसरा शौर्य, चौथा अलवी, ऐसे करके। शौर्य पहले वाले के कितने? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं? सर 1। अलवी सर दूसरे 1। के। 2। शौर्य तीसरे वाले के। सर 3। 3। अलवी चौथे के। 1। 1 की 2? 1। ठीक है। शौर्य पांचवे के। सर 1। अलवी छठे के। 4। शौर्य छठे के कितने हैं? सर 4। 4। ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है पढ़ लो एक बार।
ये जो y है उन्होंने इसलिए लिखा कि हमें से खुद से आंसर करें वो। पढ़ लिया? यस सर, पढ़ ली। तो बताया क्यों नहीं? जी मैडम। वही बोल रही थी मैं कि हो गया। जनरली पढ़ के लोग कहते हैं पढ़ लिया, उसने बोला ही नहीं। वो ये 3 पॉइंट भी पढ़ लो। इन्होंने सब जगह वाई 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 लिख दिया, लेकिन मैंने वाई समझा दिया आप लोगों को। यस सर। तो मैंने यस सर। y पढ़ा, y का आंसर भी कर दिया सर। ठीक है जी, चले। हाँ, तुम्हारे से तो हो गई थी बात। ये हो गई एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, कंप्लीट। ये क्लास वर्क है, फटाफट अपनी कॉपी में करो और फोटो खींच के भेजो। सर ये तो आपने बोल दिया था। सर कर लिया है, आपने होमवर्क दिया था। तो नहीं, भेजा किसने होमवर्क? आपने हम ऑनलाइन ही साथ की क्लास में, तो मैं चली गई थी। अरे कल का होमवर्क था तो रात को घर से घर जाके भेजोगे ना। अच्छा, भेज ऐसे भी भेजना होगा? हम्म। कह रहे नहीं भेज आप अच्छा भेज जी, सकते हो। आगे चलते हैं। मैं दूं? आई ट्रस्ट। फैक्टराइज करना है। ठीक है। पहला है x² + 5x + 6। करो। x² - 5x + 6। तीसरा है x² + 5x - 6। चौथा है x² - 5x - 6। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
गए? फैक्टराइज करना है। सर हो गया। व्हाट्सएप कर दो। और यस दिखाओ। पहला गलत। दूसरा गलत। तीसरा सही है। चौथा गलत। उनका क्यों होता है इन दोनों का आंसर सेम कैसे है, तीसरे और चौथे का? अच्छा इनका सेम है। मैं देखा ही। बेटा ऐसे थोड़ी पता चलेगा कुछ। और वर्किंग चाहिए मुझे, वर्किंग। जो तुमने वर्किंग करी है उसकी फोटो खींच के भेजनी है। वैसे पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। अरे आवाज आ रही है? यस सर। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। ओके सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ वर्किंग भेजो, वर्किंग। तो हम्म थर्ड वाले में क्या मिस्टेक है? करके देखो, अपने आप देखो, क्वेश्चन से आंसर से चल पड़ो उल्टा, देखो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। मैं आता हूँ, जरा बेल बजी है। सब देख ले बंद हो गया।
जी एरर रेक्टिफाई हो गई। तो मेरा तो आई गेस हो गया है। नो सर। लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूँ। हमारा हो गया है। हाँ। अब कैसे चल गया दिमाग? मैंने थोड़ा सोचा, आई डोंट नो, चल गया बस। तो आप कैसे टिक लगाएंगे इस पे? हम मेथड सिखाएंगे आपको, मेथड। नहीं, मैं काम से चाहे पर हाँ, लेकिन एग्जाम में गलती से गलत हो हाँ गया हाँ। तो वहाँ कोई बताने आएगा कि बेटा दोबारा करो। देखो भाई, इसे इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानेंगे, किसी भी इक्वेशन को हम यही मानेंगे। ये ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। हाँ, अब ए इंटू सी कर लो इस क्वेश्चन की, क्या आ रहा है? 6 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 5 आ जाए। 2 एंड तो 3। 3 इंटू 2 कर सकते हो, और 3 प्लस 2 5 है। So I can say this is x square plus 3x plus 2x plus 6। ठीक है। यस। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? x, बचेगा क्या? x प्लस 3। 3 इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? 2, तो बचेगा क्या? x x प्लस plus 3। 3। ठीक है। तो ये x इसमें plus से और 3। इसमें से क्या कॉमन लोगे? x प्लस 3, बचेगा क्या? x प्लस 2। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे a इंटू सी करोगे तो क्या आ रहा है? यस सर। यहाँ पे a इंटू सी करोगे सर तो 6 + 6। 6 के ऐसे वेक्टर करने हैं कि प्लस करके 5 बन जाए। 2 and अगेन 3। सेम होगा, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 इज 5, है ना? तो इसे ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले यस लो, सर। x माइनस 3 बचा। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बचा। इसमें से और इसमें से x माइनस 3 ले लो कॉमन, इधर x माइनस 2 हो गया फैक्टराइज। ठीक है। यहाँ पे हाँ, तुम 9th में भी तो पढ़ी हो ना, मुझसे ही नहीं पढ़ा ना मेरे से। यहाँ पे a इंटू सी करोगे तो क्या होगा? 6 6 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करके 5 बने। 6 and 1। 3 इंटू 2 नहीं करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे। 6 माइनस 1 इज 5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6। इज दिस क्लियर और? यस सर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो, बचेगा क्या? x x प्लस 6।
इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? x+6। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? x+6, बचेगा क्या? x-1। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। इन दोनों में a इंटू सी कर दो, क्या आएगा? 6 6 कैसे वेक्टर करने की? माइनस करके, ये वाला साइन 6 देखना है हमेशा, 6 माइनस ठीक है? 6 into 6 इंटू 1, 6 - 1 इज 5। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे अगर आप बोर्ड्स में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है? x² ठीक है सर। -6x करोगे क्योंकि -5 चाहिए, प्लस x करोगे -6, तो माइनस प्लस माइनस हो गया ना, यहाँ पे भी माइनस है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। यस सर। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? x, बचेगा क्या? x-6। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? 1, बचेगा क्या? x-6। ये हो गया x-6 इंटू x+1, है ना? हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। इसका यस x सर। from x+6 नहीं होगा? अच्छा मैं थर्ड इनकरेक्ट होगा, बात करें। हाँ, इज दिस क्लियर? यस सर। पहले क्वेश्चन के जीरोस क्या हो गए? पहले क्वेश्चन की जीरो, फर्स्ट वाले का होगा -3 -2। ठीक है ना? यस सर। दूसरे क्वेश्चन के जीरोस क्या हो गए? +3 +2। 3 और 2। तीसरे क्वेश्चन के जीरोस क्या हो गए? तीसरे के होगा -6 + 1। 1 and -6। ठीक है, इसके हो गए 3 and 2, इसके हो गए -6 and 1, इसके हो गए 6 and -1। इज दिस ओके? यस। 6 - 1। यहाँ तक जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं।